द किंग एंड हिज हॉक। राजा और उसका बाज। चंगेज खान वॉज अ ग्रेट किंग एंड वॉरियर। चंगेज खान एक महान राजा और योद्धा था। He led his army into China and Persia and he conquered many lands. उसने चीन और पर्शिया में अपनी सेना का नेतृत्व किया और कई भूमियों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। In every country, men told about his daring deeds, and they said that since Alexander the Great, there had been no king like him. हर देश में लोगों ने उसके साहसिक कार्यों का बखान किया और उन्होंने कहा कि सिकंदर महान के बाद उसके जैसा राजा कोई नहीं हुआ। One morning, when he was home from the wars, he rode out into the woods to have a day's sport. एक सुबह जब वह युद्ध से घर आया तो वह दिन के खेल के लिए जंगल में चला गया। Many of his friends were with him. उनके कई दोस्त उनके साथ थे। They rode out gaily, carrying their bows and arrows. वे अपने धनुष बाण लेकर बड़े उत्साह से बाहर निकले। Behind them came the servants with the hounds. उनके पीछे नौकर शिकारी कुत्तों के साथ आए। It was a merry hunting party. The woods rang with their shouts and laughter. यह एक मनोरंजक शिकारी पार्टी थी। जंगल उनकी चीखों और हंसी से गूंज रहा था। They expected to carry much game home in the evening. उन्हें शाम को काफ़ी कुछ घर ले जाने की उम्मीद थी। On the king's wrist sat his favorite hawk, for in those days hawks were trained to hunt. राजा की कलाई पर उसकी पसंदीदा बाज बैठा था क्योंकि उन दिनों बाजों को शिकार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। At a word from their masters, they would fly high up in the air and look around for prey. अपने स्वामी के एक शब्द पर वे हवा में ऊपर उड़ जाते थे और शिकार की तलाश में इधर-उधर देखते थे। If they chanced to see a deer or a rabbit, they would swoop down upon it swift as any arrow. अगर उन्हें कोई हिरन या खरगोश दिख जाए तो वो किसी तीर की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ते थे। All the day long, Genghis Khan and his huntsmen rode through the woods. पूरे दिन चंगेज खान और उसके शिकारी जंगल में घूमते रहे। But they did not find as much game as they expected. लेकिन उन्हें उतना कुछ नहीं मिला जितनी उन्हें उम्मीद थी। Toward evening, they started for home. शाम होते होते वे घर के लिए चल पड़े। The king had often ridden through the woods, and he knew all the paths. राजा अक्सर जंगल से होकर गुजरता था और वह सभी रास्तों से अवगत था। So, while the rest of the party took the nearest way, he went by a longer road through a valley between two mountains. इसीलिए जब बाकी दल ने निकटतम रास्ता अपनाया तो वह दो पहाड़ों के बीच की घाटी से होते हुए एक लंबे रास्ते से चला गया। The day had been warm and the king was very thirsty. दिन गर्म था और राजा को बहुत प्यास लगी थी। His pet hawk had left his rest and flown away. It would be sure to find its way home. उसका पालतू बाज उसकी कलाई छोड़कर उड़ गया था। यह जरूर घर का रास्ता ढूंढने के लिए ही था। The king rode slowly along. He had once seen a spring of clear water near this pathway. राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा।
उन्होंने एक बार इस पगडंडी के पास साफ पानी का एक झरना देखा था. If he could only find it now. But the hot days of summer had dried up all the mountains' brooks. यदि वे इसे अभी भी ढूंढ ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन गर्मी के गर्म दिनों ने सभी पहाड़ी झरने को सुखा दिया था. At last, to his joy, he saw some water trickling down over the edge of a rock. आखिरकार उसे खुशी हुई जब उसने देखा कि एक चट्टान के किनारे कुछ पानी बह रहा था. He knew that there was a spring further up. वह जानता था कि आगे एक झरना होगा. In the wet season, a swift stream of water always poured down here, but now it came only one drop at a time. बरसात के मौसम में यहाँ हमेशा पानी की तेज धारा बहती रहती थी, लेकिन अब यहाँ केवल एक ही बूंद एक बार में आ रही थी. The king leaped from his horse. राजा अपने घोड़े से कूद पड़ा. He took a little silver cup from his hunting bag. उसने अपने शिकारी बैग से एक छोटा सा चांदी का प्याला निकाला. He held it so as to catch the slowly falling drop. उसने प्याला पकड़ लिया ताकि धीरे धीरे गिरती बूंदों से उसका प्याला भर सके. It took a long time to fill the cup, and the king was so thirsty that he could hardly wait. प्याला भरने में बहुत समय लगा और राजा इतना प्यासा था कि वह बहुत मुश्किल से प्रतीक्षा कर रहा था. At last it was nearly full. आखिरकार यह लगभग भर गया. He put the cup to his lips and was about to drink. उसने प्याला अपने होठों से लगाया और पीने ही वाला था. All at once there was a whirring sound in the air and the cup was knocked from his hands. अचानक हवा में घरघराहट की आवाज आई और कप उसके हाथों से गिर गया. The water was all spilled upon the ground. सारा पानी जमीन पर बिखर गया. The king looked up to see who had done this thing. It was his pet hawk. राजा ने नजर उठाकर देखा कि यह काम किसने किया है. यह उसका पालतू बाज था. The hawk flew back and forth a few times and then alighted among the rocks by the spring. बाज कुछ देर तक आगे पीछे उड़ता रहा और फिर झरने के पास चट्टानों के बीच उतर गया. The king picked up the cup and again held it to catch the trickling drops. राजा ने प्याला उठाया और टपकती बूंदों को पकड़ने के लिए उसे फिर से पकड़ लिया. This time he did not wait so long. When the cup was half full, he lifted it towards his mouth. इस बार उसने इतना इंतज़ार नहीं किया. जब प्याला आधा भर गया तो उसने उसे अपने मुंह के पास उठाया. But before it had touched his lips, the hawk swooped down again and knocked it from his hands. लेकिन इससे पहले कि वह उसके होठों को छूता, बाज ने फिर से झपट्टा मारा और उसे उसके हाथों से गिरा दिया. And now the king began to grow angry. और अब राजा क्रोधित होने लगा. He tried again, and for the third time the hawk kept him from drinking. उसने फिर से कोशिश की और तीसरी बार बाज ने उसे पीने से रोक दिया. The king was now very angry indeed. राजा अब सचमुच बहुत क्रोधित हो गया. How do you dare to act so? He cried. If I had you in my hands, I would wring your neck. तुम्हारी ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? वह चिल्लाया. अगर तुम मेरे हाथों में होते तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता. Then he felt
the cup again, but before he tried to drink, he drew his sword. फिर उसने प्याला दोबारा भर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह पीने की कोशिश करता, उसने अपनी तलवार बाहर निकाली. Now, Sir Hawk, he said, this is the last time. अब सर हॉक, उन्होंने कहा, यह आखिरी बार है. He had hardly spoken before the hawk swooped down and knocked the cup from his hand. वह कुछ बोला ही था कि बाज ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से कप नीचे गिरा दिया. But the king was looking for this. लेकिन राजा इसी की तलाश में था. With a quick sweep of the sword, he struck the bird as it passed. जैसे ही वह पक्षी वहां से गुजरा, उसने तलवार के तेज प्रहार से उस पर वार कर दिया. The next moment, the poor hawk lay bleeding and dying at its master's feet. अगले ही पल बेचारा बाज लहूलुहान होकर अपने मालिक के पैरों पर गिर पड़ा और मर गया. That is what you get for your pains, said चंगेज खान. चंगेज खान ने कहा, आपको अपनी हरकतों का यही फल मिलता है. But when he looked for his cup, he found that it had fallen between two rocks, where he could not reach it. परंतु जब उन्होंने अपना प्याला ढूंढा तो पाया कि वह दो चट्टानों के बीच गिरा हुआ था, जहां वह उस तक नहीं पहुंच सकता था. At any rate, I will have a drink from that spring, he said to himself. किसी भी कीमत पर मैं उस झरने का पानी पीकर रहूंगा, उसने खुद से कहा. With that, he began to climb the steep bank to the place from which the water trickled. इसके साथ ही वह खड़ी धार पर उस स्थान पर चढ़ने लगा जहां से पानी टपक रहा था. It was hard work, and the higher he climbed, the thirstier he became. वह कड़ी मेहनत थी और वह जितना ऊपर चढ़ता गया उतना ही अधिक प्यासा होता गया. At last he reached the place. आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच गया. There indeed was a pool of water, but what was that lying in the pool, and almost filling it? It was a huge dead snake of the most poisonous kind. वह सचमुच पानी का एक तालाब था, लेकिन वह क्या था जो तालाब में पड़ा हुआ था और लगभग तालाब भर चुका था. यह अत्यंत विषैला किस्म का एक विशाल मरा हुआ सांप था. The king stopped. He forgot his thirst. राजा रुक गया और अपनी प्यास भूल गया. He thought only of the poor dead bird lying on the ground below him. उसने केवल अपने नीचे जमीन पर पड़ी हुई बेचारी मृत पक्षी के बारे में सोचा. The hawk saved my life, he cried, and how did I repay him? बाज ने मेरी जान बचाई, वह चिल्लाया, और मैंने उसका बदला कैसे चुकाया. He was my best friend and I have killed him. वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैंने उसे मार डाला. He clambered down the bank. तालाब के किनारे ही वह नीचे उतर गया. He took the bird up gently and laid it in his hunting bag. उसने पक्षी को धीरे से उठाया और अपने शिकार की थैली में रख लिया. Then he mounted his horse and rode swiftly home. He said to himself. फिर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से घर की ओर चला गया. तब उसने खुद से कहा, I have learned a sad lesson today. That is never to do anything in anger. मैंने आज एक दुखद सबक सीखा है और वह यह है कि कभी भी गुस्से में कुछ भी नहीं करना चाहिए.